राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के लिए मेरे मन में जो तड़फ या बेचैनी होनी चाहिए वो नहीं है, जैसे किसी इंसान के प्रति होती है। महाराज जी, ऐसा क्या करूं कि गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अमोघ प्रेम या ऐसी तड़पन बेचैनी हो जैसे सामान्य जने के लिए हमारे हृदय में। हाँ, इसमें दो कार्य प्रधान। पहला कार्य भगवान का नाम निरंतर जप करना, निरंतर, और दूसरा अधिक समय भगवान की कथाएं सुनते रहना। भगवान की कथा सुनने मात्र से हृदय बहुत पवित्र हो जाता है और भगवान में अनुराग होने लगता है। अगर हम भगवान की कथाएं सुने और भगवान का नाम जप करें और परहेज, गलत जो गलती है उन गलत आचरणों को ना करें। यदि हम पापाचरण करेंगे और भजन भी करेंगे तो फिर भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये पापाचरण का त्याग करके, क्योंकि जब पाप होगा वो भजन में अरुचि पैदा कर देगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पाप हमारे द्वारा होने लगे तो भजन में अरुचि हो जाएगी, भगवान बहुत दूर से नजर आने लगेंगे, संसार सत्य लगने लगेगा, भोग सुखद लगने लगेंगे। इसलिए उपासक को चाहिए कि पापाचरण का त्याग करके भगवान के लिए अनुराग प्राप्त करने के लिए उनकी लीला कथा सुने, नाम संकीर्तन करे, नाम जप करे और भक्तों की सेवा करे। भगवान अपनी सेवा से भी अधिक प्रसन्न होते हैं भक्त सेवा से। यदि संत भक्तों की सेवा बन जाए तो बहुत जल्दी भगवद अनुराग प्रकट हो जाए। बिना भगवान के दासों की कृपा हुए साधन करने पर भी अनुराग उत्पन्न नहीं होता। जब भगवान के किसी अनुरागी संत का, किसी रसिक संत, किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भगवत प्रेमी महात्माओं के लव मात्र, क्षण मात्र के सत्संग के सामने स्वर्ग आदि सुख, मोक्ष आदि, तात स्वर्ग अपवर्ग, मोक्ष सुख को भी नहीं रखा गया, क्योंकि मोक्ष सुख भी लघु हो जाता है जब प्रेम प्रकट होता है। तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, लीला कथा श्रवण और पापाचरण का त्याग, तो दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित अपनी साधना चलती रहे बिना अभिमान के, तो वो अनुराग प्रकट कर देगी और विकलता आ जाएगी।